ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी की वीडियो है दोस्तों। केवल सिलेक्टेड पर्सन ही शामिल किए हैं। पर्सनों की संख्या ओनली 30 है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो पीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही मैंने बनाई है। जंगम का विलोम शब्द है, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। जंगम का विलोम शब्द होता है अस्थावर। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द होता है परले। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मुमुक्षु। इंपॉर्टेंट है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है। बताइए दोस्तों कि इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द है वियोगिनी। प्रश्न नंबर 5, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, जीवन का। जल जीवन है, प्राण जीवन है, पुत्र जीवन है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, जिज्ञासा। चलिए प्रश्न नंबर 8 लगाइए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कांत। कांति दिया गया है, जो कि सही नहीं है। देव का देवी होता है, मामा का मामी, गधा का गधी। प्रश्न नंबर 9, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, याद रखना है, स्वातंत्र्य। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। हम सभी जानते हैं, ऑप्शन ए राइट उत्तर है, कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक। प्रश्न नंबर 11, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कवित्री। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो यहाँ पर हमें रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताना है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, महात्म्य। याद रखना है। प्रश्न नंबर 13, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सुमित्रानंदन पंत। इनको हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1968 ईस्वी में। महादेव वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, यामा के लिए। प्रश्न नंबर 14, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, महाप्लस औषध। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है।
राइट उत्तर ऑप्शन सी है शार्दुल। शार्दुल दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? शेर का। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है वकील ने कागजातों की जांच की। यही यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 17, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुने। इंपोर्टेंट है ये भी, ध्यान से देखिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है निशाकर, सुधाकर, इंदु चंद्रमा के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है कष्ट, जबकि ये सभी स्त्रीलिंग है आशा, अक्षमा, सेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है आए। आए एक स्त्रीलिंग शब्द है। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राइट उत्तर ऑप्शन डी है अलका सरावगी। यहाँ पर शेष कादम्बरी का पूछा गया है तो इसका आंसर होगा अलका सरावगी। यदि केवल कादम्बरी का पूछता तो तब आंसर होता बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 21 लगाइए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी क्या है? एक नाटक है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 22, सरस्वती पत्रिका के यश सभी संपादक कौन थे? राइट उत्तर ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे सेलेक्ट किए हैं। प्रश्न नंबर 23, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का पहले अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है दोस्तों सुनने में समान परंतु भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अपेक्षा, उपेक्षा, जबकि अन्य सभी पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 24, शब्द युगम के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कमल, बादल। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का होता है बादल। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए दोस्तों क्या उत्तर इस प्रश्न का? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है अन प्लस अधिकृत। यहाँ पर दोस्तों हलंत वाला आपको याद रखना है, ऑप्शन ए वाला आंसर नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 लगाइए, कपि प्लस इसका सही संधि संयोजन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है कपीस। तो यहाँ पर कपीस में छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, बड़ी की मात्रा आएगी। यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई की मात्रा। चलिए प्रश्न नंबर 27, पितराज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन का राइट उत्तर ऑप्शन डी है पितृ प्लस आज्ञा। प्रश्न नंबर 28, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए।
तो अहंकार के यहाँ पर हमें दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताने हैं। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अभिमान, दमभ, दर्प। प्रश्न नंबर 29, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अस्त। उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किस ऑप्शन की शुद्ध वर्तनी सही है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अस्पृश्यता। देख लीजिए, ऐसे लिखा जाएगा अस्पृश्यता। यहाँ पर मैंने दोस्तों वाक्यांशों के लिए इम्पोर्टेंट शब्दों का ही चयन किया है, तो आप इनको देखिए और लगाइए। खाद्य सामग्री को यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द है पाथ्य। नेक्स्ट पॉइंट, आधी रात का समय के लिए एक शब्द है निशीथ। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलने वाली लकड़ी समिधा। दिशा ही जिनका वस्त्र है के लिए एक शब्द है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो है कानीन। पेट की अग्नि जठराग्नि। जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यपश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। इंपॉर्टेंट है, सभी बार बार पूछे जाते हैं। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है अपथ। इंपॉर्टेंट है ये भी। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला के लिए एक शब्द है होदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यपश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। इम्पोर्टेंट है ये भी। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है जो भी मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनमें से ही आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द है कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है के लिए एक शब्द है कवित्री। शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो के लिए एक शब्द है कर्तव्य विमूढ़। 30% मैंने आपको हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप कराए हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न कराए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।